आई लव यू पिंकी, तुमसा खूबसूरत मैंने इस संसार में कहीं नहीं देखा। तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो। क्या कहूँ, तुम्हारी जवानी, आहा, आय हाय मेरी रसभरी गुलाब जामुन, मेरी चाशनी तुम्हें चूस डालूं, खा डालूं। ऐसा कालू कौवा पिंकी कौवी से कहता है। वो किसी और से चक्कर चला रहा था। जब ये नज़ारा चिड़िया देखती है तो वो कहती है कि मैं अभी जाके गोरी को बताती हूँ, ये यहाँ पर गुलछर्रे उड़ा रहा है, इसकी एक बीवी है, फिर भी ये दूसरी औरतों के साथ ऐसी हरकतें करता है, मैं अभी जाती हूँ। उसके बाद गोरी, तुम्हारा पति नदी के किनारे किसी और कौवी के साथ मौज मस्ती गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, रंगरेलियां मना रहा है, तुम अपने पति को संभालो। तो गोरी कहती है, आज आने दो इस कालू कौवे की, आज खैर नहीं, और मैं इसके इतना मारूंगी कि इसकी हड्डी पसली एक कर दूंगी। उसके बाद जब कालू कौवा घर पर आता, कहाँ कहाँ से महाराज जी, कहाँ थे अभी तक? तो वो कहता है कि तुम हमेशा मेरे से ऐसी बातें क्यों करती हो, तुम कभी ढंग से मुझसे प्यार भरी बातें नहीं कर सकते। प्यार वाले लोगों से प्यार भरी बातें की जाती है कालू जी, समझे? आप जो रंगत दिखा रहे हो ना, मुझे सब पता है आप क्या कर रहे हो। तो कहता है कुछ नहीं है, ठीक है, चुपचाप सो जा। दूसरी तरफ पिंकी कौवी अपने पति के साथ रान पे काम चल रहा है ना पिंकी, सब काम अच्छे से तो हो रहा है ना? हाँ हाँ, आप परेशान मत होइए, मैंने कालू को अपने जाल में फंसा रखा है, वो कल हम लोग जो कहेंगे ना वो वही करेगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम लोगों से ठग लेंगे। पिंकी एक जालसाज औरत होती है और अपने पति के साथ रहकर सब कौओं के साथ प्रेम का नाटक करती है और जालसाजी करती है। वो कालू को फोन करती है आधी रात के समय और कहती है, कालू जी कल मुझे एक शादी में जाना है और मुझे शादी में गहने पहनकर जाना है, मेरे पास तो कोई गहने नहीं है, आप मुझसे प्यार करते हो ना तो मेरे लिए गहने ला दो ना प्लीज। तो कालू कहता है कि हाँ हाँ, मेरी बीवी गोरी के गहने तो रखे, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा, मैं कैसे लाऊं? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? आप मेरे लिए लाओगे नहीं? कालू जी आप मेरे लिए तो नहीं कर सकते हो। जब पिंकी ऐसी बातें करती है तो कालू उसके लिए पागल हो जाता है और अपनी बीवी के संदूक में से गहने निकाल कर एक बैग में रख लेता है। अगले दिन नदी के किनारे वो उससे वो गहने दे देता है। पिंकी उससे वो गहने ले लेती है और बहुत खुश होती है और कहती है, कालू जी अब मुझे ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा, आज मैं आपसे ज़्यादा देर बात नहीं कर सकती ना, मुझे शाम को शादी में भी जाना है, आप बात समझते हो ना? तो कालू कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा देर रुको ना जाने मन, हम लोग थोड़ी बातचीत करते हैं, थोड़ी प्यार मोहब्बत गुटरगुं करते हैं यार, रुको ना। तो पिंकी कहती है, प्लीज यार मुझे जाने दो, कल पक्का आपको एक चुम्मा दूंगी। तो कालू खुश हो जाता है और कहता है चलो कोई बात नहीं। उसके बाद वो गहने लेकर रफू चक्कर हो जाती है। अगले दिन कालू नदी के किनारे उसका इंतजार करता है। जब बहुत देर इंतजार करने के बाद वो नहीं मिलती है तो वो जंगल में इधर उधर खोजता है। इधर उधर पता करने के बाद वो कबूतर के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो तो एक जालसाज कौवी थी, उसका तो एक पति भी है, वो दोनों दूसरे जंगल से मारकर भगाए गए थे। जब ऐसा लूसी कबूतरी कहती है तो कालू अपना सर पीट लेता है, कहता है मैं तो ठगा गया, अब मैं क्या करूं? पिंकी तुमने ये मेरे साथ बहुत गलत किया, तुमने मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाया। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि अब तो गोरी मुझे जान से ही मार देगी, मैंने उसके गहने भी उस जालसाज को, फ्रॉड को दे। कालू को कुछ नहीं सोचता है तो वो टूनी के पास पहुंचता है और कहता है, टूनी बहन मेरी मदद करो, मुझे कैसे भी गोरी के कहर से बचाओ। टूनी कहती है, अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं अभी गोरी के पास चलती हूँ। तो वो गोरी के पास जाती है और कहती है कि कालू अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा है और मेरे सामने बहुत रो रहा था, आप इसे माफ कर दो, अब से ये दूसरी गलती ऐसी नहीं कर। पहले तो गोरी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है लेकिन टूनी के समझाने पर वो मान जाती है और कालू को माफ कर देती है। तो ऐसा है दोस्तों, अगर दूसरे प्यार फ्रॉड के चक्कर में पड़ोगे ना तो ऐसा ही होगा, हमेशा बीबी ही अपना साथ देती है। ये बात कालू को बहुत अच्छी तरह समझ चुका